तो आज हमारे डाटा स्ट्रक्चर की 8th वीडियो होगी जिसमें हम प्रॉब्लम देख रहे होंगे कि वैलिड पैलिड्रोम और नॉट। सो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पैलिड्रोम होता क्या है। तो पैलिड्रोम एक टर्म होती है और ज़्यादातर ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर। तो पैलिड्रोम होता क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग अगर हम उसे फ्रंट से ट्रैवर्स करें या बैक से ट्रैवर्स करें, इन दोनों ही सिनेरियो में वो इक्वल आती है, तो उस स्ट्रिंग को हम कहते हैं पैलिड्रोम। ये जो क्वेश्चन है पैलिड्रोम, ये थोड़ा उससे एडवांस लेवल का है। इसमें हमें नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं दी होगी, इसमें हमारे पास नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी होंगे, लोअर केस भी होंगे, लेटर्स भी होंगे, सब कुछ होगा। तो प्रॉब्लम है क्या कि आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल द अपर केस लेटर्स इनटू लोअर केस, पहले हमें क्या करना है, जितने भी अपर केस लेटर्स दे रखी हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में उन्हें लोअर केस में कन्वर्ट करना है। नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को हटाना है, कोलन, सेमी कोलन, क्वेश्चन मार्क, स्पेशल कैरेक्टर्स को हमें रिमूव करना है। उसके बाद अगर हम उसे अगर उस स्ट्रिंग को हम फॉरवर्ड से और बैकवर्ड से रीड करें, अगर वो इक्वल होगा तो मतलब उसका मतलब है कि हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ए मैन कोमा ए प्लान कोमा स्पेस कैनल पैनामा। तो अगर हम इसे देखें कि ये पैलिड्रोम है कि नहीं है, तो ये पैलिड्रोम है। क्यों है? हमने इसमें से सारे स्पेसेस, कोमास, कोलन्स अगर हम सब हटाएंगे तो हमारे पास ये स्ट्रिंग बन के आएगी, और अगर हम इसे स्टार्टिंग से या एंड से रीड करेंगे तो ये इक्वल आएगी स्ट्रिंग, तो इसलिए ये पैलिड्रोम है। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। रेस अ कार, अगर इसमें से हम सारे स्पेसेस हटा दें तो वो इस तरीके की बनेगी। अगर हम उसे फ्रंट से और बैक से रीड करें, रेस इधर से RACA, तो ये हमारी पैलिड्रोम नहीं है, क्योंकि ये अपोजिट करने पर, रिवर्स करने पे स्ट्रिंग सेम नहीं आ रही है। ठीक है। अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें, हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है और हम अगर एम्प्टी को हटा देंगे और स्टार्टिंग से करें या बैक से रीड करें तो ये सेम आएगी, तो इसका मतलब है कि ये एक पैलिड्रोम है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम कि हमें बताना था कि जितने भी हमारे नॉन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं उन्हें हटा के सारे लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करके जो बच रही है स्ट्रिंग, क्या वो हमारी पैलिड्रोम है कि नहीं है। ये एक हमारा एडवांस लेवल क्वेश्चन है पैलिड्रोम के ऊपर। तो कोड के अंदर चलते हैं। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पैलिड्रोम होता क्या है। पैलिड्रोम ये होता है कि तुम स्टार्टिंग से और बैक से अगर रीड कर रहे हो वो स्ट्रिंग जो कि सेम होगी, उसे हम पैलिड्रोम बोल रहे हैं। हमने सेम 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं। हमने एक फंक्शन बनाया इस पैलिड्रोम जो कि अपने अंदर एक स्ट्रिंग ले रहा होगा, और हमें उसके बिहाफ पे उसे ट्रू और फॉल्स देना है कि पैलिड्रोम है कि नहीं है। ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम के हिसाब से हम सारी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने एक पाइथन का फंक्शन होता है एस डॉट लोअर, तो इससे होगा क्या कि जो भी हमारी स्ट्रिंग आएगी अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हमने 2 पॉइंटर डिफाइन करें हैं, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट जो होगा हमारी इनिशियल पोजीशन पे होगा और राइट जो होगा हमारे एंड पोजीशन पे होगा उस स्ट्रिंग के। और हम 2 पॉइंट जब तक लूप चलाएंगे, जब तक लेफ़्ट जो है हमारा, जो लेफ़्ट वाला है वो छोटा रहता है राइट से, जब तक हम लूप चलाएंगे। ठीक है। और उसके अंदर हम क्या चेक कर रहे होंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, हमारा जो हमारा करंट कैरेक्टर है क्या वो नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक है, जिसमें कि नॉन अल्फ़ा क्या होता है बेसिकली, जो कि A से Z तक के बीच में नहीं होता, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, और 1 2 3 से जो अलग होते हैं उन्हें बोलते हैं। ना ही वो अल्फ़ा है ना ही न्यूमेरिकल है, जैसे क्वेश्चन मार्क, सेमी कोलन, कोलन एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि जो करंट हमारा जो कैरेक्टर है वो अगर इज़ एलम है, इस एलम मतलब कि नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक है, तो ये हमारा पाइथन का फंक्शन होता है इस एलम। तो ये फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले इस फंक्शन को इस फंक्शन को अभी के लिए मान लो कि ये ट्रू और फॉल्स देगा अगर वो हमारा अल्फ़ा होगा। तो अगर अल्फ़ा होगा तो ट्रू देगा और अदरवाइज़ वो फॉल्स देगा। तो हम चेक कर रहे हैं कि जितने भी नॉन अल्फ़ा कैरेक्टर्स हैं हम उनको इग्नोर करते जाएं। तो अगर वो कैरेक्टर नॉन अल्फ़ा है और लेफ़्ट छोटा है राइट से, तो हम लेफ़्ट को प्लस प्लस करते जाएंगे, मतलब हम उन कैरेक्टर को इग्नोर करते जा रहे हैं। सेम हम राइट वाले लूप पे चेक करेंगे कि राइट वाला अगर नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक है और लेफ़्ट छोटा है राइट से, तो हम क्या कर रहे हैं, राइट को माइनस माइनस कर रहे हैं। हमने जितने भी नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर थे वो सारे इग्नोर कर दिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या जो स्ट्रिंग का लेफ़्ट है और स्ट्रिंग का राइट है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं होते तो इसका मतलब है, अगर एक भी कैरेक्टर ऐसे जाता है तो इक्वल नहीं होता, इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग ही पैलिड्रोम नहीं है, तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर रहे होंगे फॉल्स। अदरवाइज हम लेफ़्ट को 1 बढ़ा
इंक्रीज़ कर रहे होंगे और राइट को एक डिक्रीज़ कर रहे होंगे। और एट द एंड जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो पैलिड्रोम होगा तो लूप कंप्लीट हो जाएगा विदाउट रिटर्निंग फॉल्स, और वो स्ट्रिंग एक पैलिड्रोम होगी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हमारे पास दो पॉइंटर होते हैं, लेफ़्ट राइट। लेफ़्ट इनिशियल पे होता है, राइट एट द एंड होता है। हम लूप चला रहे होंगे जब तक लेफ़्ट छोटा है राइट से। जितने भी नॉन अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, लेफ़्ट को आगे बढ़ा के राइट को डिक्रीज़ करके। उसके बाद हम एट द एंड चेक कर रहे होंगे कि एस लेफ़्ट एस राइट के अगर इक्वल नहीं है, एक भी कैरेक्टर हमें ऐसा मिलता है जो कि इक्वल नहीं है, उसका मतलब है कि पैलिड्रोम नहीं है वो स्ट्रिंग। हम अदरवाइज़ हम लेफ़्ट को एक बढ़ा रहे हैं, राइट को एक घटा रहे हैं, और जैसे ही लूप कंप्लीट होगा इसका मतलब है कि स्ट्रिंग वो प्रॉपर पैलिड्रोम थी। एट द एंड हम रिटर्न ट्रू फॉल्स कर रहे हैं। अब ये इस LM का थोड़ा सा कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो इस तरीके से होती है। ये इस तरीके से एक फंक्शन होता है, इज LM मेथड जो होता है पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये करता क्या है, ये ट्रू रिटर्न करता है अगर सारे कैरेक्टर एक स्ट्रिंग में अल्फ़ा न्यूमेरिक हो। अल्फ़ा न्यूमेरिक कौन कौन से, या तो A से Z हो कोई भी, या फिर कैपिटल A से Z हो, या नंबर हो। इस केस में अगर कोई भी कैरेक्टर इन तीनों के बीच में होता है तो ये क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। जो स्पेशल स्पेसेस ये सब होता है, अगर एक भी वो कैरेक्टर इनमें से कुछ होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इस LM ये बताता है कि क्या वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, अगर है तो ट्रू करता है, अदरवाइज फॉल्स करता है। इसका कोड किस तरीके से लिखा होगा अंदर, इसका कोड इस तरीके से लिखा होगा, जो भी कैरेक्टर हम भेज रहे हैं उसकी एस्काई वैल्यू चेक कर रहा होगा, और एस्काई वैल्यू चेक करता है कि क्या 90 से 65 के बीच में है, या फिर 122 से 97 के बीच में है, या फिर 57 से 48 के बीच में है। तो ये हमारा नंबर्स के लिए स्काई वैल्यू है, ये हमारा A से Z है स्मॉल, ये हमारा कैपिटल A से Z है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी वो स्काई वैल्यू मिलती है तो ट्रू रिटर्न कर रहा होगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। तो इस तरीके से इस LM नाम का फंक्शन काम करता है। जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम रिमूव कर देते हैं, जो रिमेनिंग नॉन स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए हम पैलिड्रोम चेक कर रहे हैं। तो ये था हमारा इस पैलिड्रोम का फंक्शन। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमने एक शॉर्ट मेथड बनाया इस पैलिड्रोम, इसी मेथड को हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में s इक्वल टू एस डॉट लोअर, हमें सारे जो अपर केस होते हैं उसे लोअर में कन्वर्ट करना होता है। देन हम एक नई स्ट्रिंग मेंटेन करके चलेंगे, हम उस स्ट्रिंग पे कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने एक नई स्ट्रिंग मान के चलो, इनिशियली वो एम्प्टी थी, हमने उस S पे लूप चलाया जो हमारे पास आई थी, हमने चेक करा कि क्या वो LM है। तो हमने उस नई स्ट्रिंग में सिर्फ जो हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू थे वो डाल दिए एज इट इज़। ठीक है, एक लूप चलाया, जितने भी नॉन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थे या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थे वो सब हटा दिए, और जो हमारे पास अब होंगे वो कैरेक्टर होंगे A से Z 0 से 9। और उसके एंड में हमने चेक कर लिया कि क्या जो वो स्ट्रिंग हमने बनाई थी और वो जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो दोनों इक्वल हैं, तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। काम सेम हो रहा है, अप्रोचेज मल्टीपल हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी, लिखने का तरीका थोड़ा सा चीज़ हो गया। इसमें हमारे पास एक हम एक्स्ट्रा स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, ये हम सेम स्ट्रिंग पे ही चीज़ें कर रहे थे। आई होप कि तुम लोगों को ये दोनों अप्रोचेस समझ में आ गई होंगी, आपको ये भी पता लग गया होगा इस LM बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन पाइथन में कैसे काम करता है। अगर किसी को कुछ डाउट हो प्लीज़ लेफ्ट अ कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।